Good morning, dear students. Today we will do Geography chapter 4 Map. In this chapter, we are going to read about what is map, what are the purpose of map, and as well as the uses of map and its different types of map. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैप क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या है और कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे स्केचेस, प्लेन्स और सिंबल्स के बारे में भी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके. Okay, a map is a representation or a drawing of the earth's surface according to a scale. तो मैप क्या होता है? एक ड्राइंग होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ सरफेस को. और हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ स्केल. हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, व्हाट इज स्केल, सिम्बॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ आता है मैप में. ओके, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटर द राउंड शेप कम्प्लीटली. तो हमें मैप जो बनता है हमारा, उसे पूरी तरह से फ्लैट बनाना मुश्किल है. एज आवर लैंडफॉर्म्स आर अनइवन. कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कहीं पे डीप वैलीज है, एज वी नो डैट. ओके, but it is very useful for the different purposes. On a map show the small area and a few facts. The another map the many contents has been fact. So we can show a big area in a small map. तो हम इस मैप का यूज़ है कि हम कोई भी बड़ा एरिया को स्केल की मदद से मैप में शो कर सकते हैं, जिसमें उसकी पूरी डिटेल एक इंफॉर्मेशन आ जाती है. ओके, now let's we see about the uses of map or the principles of maps. Okay, the map have the three principles uses to locate the place. First of all, the map is very important to locate the places. आज के डेट में आप जीपीएस यूज़ करते हैं, जो मोबाइल में होता है, लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, ठीक है. वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो मैंने आपको पढ़ाया था ग्लोब वाला चैप्टर, उसी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. पर मैप में इस प्रकार का नहीं रहता. तो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेस को. आज से कई साल पहले जब हमारे पास मोबाइल सिस्टम नहीं था या कॉम्पास नहीं था, तो हम क्या यूज़ करते थे? हम मैप के द्वारा ही इस प्लेस को लोकेट करते थे, या प्लेस के एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का मैप तैयार करते थे. To show the pattern of the distribution of the natural and man-made phenomena. Even we use the map or the different type of map to show the natural vegetation, okay, or rainfall, or the man-made or the man-made things. Okay, to compare and contrast the map information and discover the relationship between the different phenomena. So these maps have a relation with each other. We use the different type of map जो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों में अलग होने के बावजूद भी वी हैव अ रिलेशनशिप. ओके, सो नाउ लेट्स वी सी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स. ओके, फर्स्ट one is the political map. The map showing the natural features of the earth such as the mountain, plateaus, plain. The map which represent the natural feature, मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से बने हुए फीचर्स होते हैं, जैसे पहाड़, ठीक है, माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गया, रिवर्स हो गई, वैलीज हो गई, ओशंस हो गए, वाटर बॉडीज हो गई. Okay, this is come under the physical map. In this map you can see that the green portion may be the, you can see the forest, and the rest of the blue portion is the water bodies, and the rest of the part here is the which you can see in a green. The above the green is a brown color which show the mountain ranges, Himalaya mountain ranges. Okay, यहाँ पे आप ये जो ग्रीन के ऊपर जो ब्राउन कलर देख रहे हैं, वो माउंटेन रेंजेस को शो करता है. फॉर द एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कौन सा माउंटेन रेंज? हिमालय. नाउ लेट्स वी सी अबाउट द पॉलिटिकल मैप. नाउ व्हाट इज द पॉलिटिकल मैप? मैप शोइंग द सिटीज, टाउन्स एंड द विलेजेस. सो द मैप विच शोज द सिटीज, विलेज और द डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द पॉलिटिकल मैप और द बाउंड्रीज. ठीक है, हम इसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, जो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि अलग अलग स्टेट्स के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग कलर होता है, विलेजेस के लिए अलग कलर यूज़ कर सकते हैं. वाई वी यूज़ द डिफरेंट कलर? बिकॉज बाय यूजिंग द डिफरेंट कलर इट इज़ वेरी इजी टू डिडक्ट द थिंग्स कि वेदर इट इज़ विलेज, वेदर इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट और वेदर इट इज़ द कंट्री. तो हम डिफरेंट कलर के द्वारा आसानी से मैप रीडिंग कर सकते हैं और साथ में ये जान सकते हैं कि क्या ये शहर है, या एक छोटा सा कस्बा है, या फिर कोई देश है. अब हम बात करते हैं, नाउ लेट्स वी सी अबाउट द थेमेटिक. सम मैप फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज द रोड मैप, रेनफॉल मैप, ओके, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट. थेमेटिक मैप जो होता है
वो क्या शो करता है, जैसे रोड का मैप है ना, हम अगर सब यू यूज़ द व्हाट वी यूज़, आज के डेट में हम जो हमारे मोबाइल में मैप रहता है ना, हम जिस प्लेस से जर्नी शुरू करना रहता है वहाँ से लेके जिस प्लेस में पहुँचना रहता है उसका हम नेम और प्लेस फीड कर देते हैं अपने उस मैप में, और हम जब क्लिक करते हैं तो वो पूरा जो एक रोड मैप तैयार हो जाता है कि हमें कौन कौन से रास्ते से कवर करते हुए अपने डेस्टिनेशन में जाना है, वो रोड मैप हो। पर जो कुछ सालों पहले था, 200 साल 300 साल पहले, जब इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था, तो तो क्या करते थे, द पर्सन यूज द रोड मैप, इसी रोड मैप का यूज करते थे। दे ऑल और सम ऑफ द मैप आर लाइक शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ओके, कहीं के आप आगे के चैप्टर्स में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बताता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो उसके लिए अलग कलर यूज़ करते हैं, कहीं पे बहुत कम होता है तो वहाँ के लिए अलग कलर यूज़ करते हैं, जहाँ पे एवरेज होता है वहाँ के लिए भी अलग कलर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इवन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, उसी प्रकार फॉरेस्ट के लिए भी मैप होता है, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप मेघालय तरफ चल दीजिए या छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तरफ एरिया चल दीजिए, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। आप बट व्हेन यू एंटर द राजस्थान, अगर आप राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन नाम मात्र का ही मिलेगा। तो वी यूज दिस टाइप ऑफ मैप विच इज़ नोन एज द थीमेटिक मैप। नाउ लेट्स वी सी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ मैप। तो जो मैप तैयार होते हैं, वी हैव द सम प्रिंसिपल्स, वी हैव टू फॉलो द सम डायरेक्शंस। ओके, तो मैप तैयार करने के लिए स्केल्स यूज़ करते हैं। वी यूज़ स्केल्स वाई टू रिप्रेजेंट अ बिग और द लार्ज एरिया इन अ स्मॉल मैप। तो स्केल का जो यूज़ होता है वो बड़े एरिया को एक छोटे से पोर्शन में शो करने के लिए यूज़ होता है। वी हैव द डायरेक्शंस, वी यूज़ द कंपास, वी हैव द सिम्बॉल्स। नाउ लेट्स वी सी, ओके, की और लीजेंड्स, ओके, स्केल, कंपास। नाउ लेट्स वी सी अबाउट दिस थिंग, व्हाट आर द दिस थिंग्स एंड वाई वी यूज़। अब हम बात करते हैं, मैंने सिम्बॉल बोला, स्केल बोला, कंपास बोल दिया, पर इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ कब करते हैं और किस प्रकार करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट इट। नाउ symbols, the key or the legend explain what the symbol on a map mean. The most used symbol is a color. For example, blue means water on most. तो सिंबल एक पर्टिकुलर साइन होता है। ओके, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, सपोज वाटर, इफ ऑन ए ग्लोब और ऑन अ मैप यू सी द ब्लू कलर, इट मीन्स दिस सिंबल रिप्रेजेंट द वाटर बॉडी। अगर मैं ब्लू कलर की बात करता हूँ तो आपने शुरू से पढ़ा है, ब्लू कलर मतलब होता है वाटर बॉडीज। तो ये हम आसानी से जान जाएंगे कि जो ब्लू कलर होता है, चाहे वो मैप में हो चाहे फिर आपके कहाँ ग्लोब में हो, ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज को। ओके, नाउ लेट्स वी सी अबाउट द स्केल। अ मैप scale is used to show the relationship of the distance shown on the map to the distance on the earth। तो देखिए एक्चुअली जो स्केल का यूज़ होता है, अब देखिए मैप जो होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का मैप है एक, तो अगर हम ये जो डिस्टेंस शो करने के काम में आता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक राजस्थान है सबसे बड़ा स्टेट है, पर उसको एक छोटे से मैप में शो करना है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स को, उसके विलेज को, तो आप कैसे शो करेंगे। उदयपुर, राजस्थान में जो प्लेस है उदयपुर मान के चले 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो आप मैप में 5 किलोमीटर का एरिया कवर नहीं कर सकते। सो हाउ यू कैन कवर इट। तो हम जैसे सपोज एग्जांपल एक मान के चलते हैं कि 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। मान लो अगर आप स्केल में अगर हम ड्रॉ करते हैं मैप में 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है या 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है, तो उसको हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर मान के चलते हैं, 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमें उसमें कितनी लाइन बनानी पड़ेगी कि वो 5 किलोमीटर कवर कर ले, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या बोला, अगर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर होता है मैप में, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 किलोमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर में मतलब होता है 4 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब होता है 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल के अनुसार मैप में 1 सेंटीमीटर बराबर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम जब 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, वो 5 सेंटीमीटर की लाइन जहाँ पे आके स्टॉप होती है,
तो वो 5 किलोमीटर का एरिया हम मैप में शो कर सकते हैं कि ये उदयपुर है या रायपुर है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, स्केल के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ द स्केल वी कैन रिप्रेजेंट अ लार्ज एरिया इन अ स्मॉल प्लेस। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, स्केल के क्या यूज करते हुए एक बड़े से एरिया को एक छोटे से एरिया में चेंज करके मैप में शो कर सकते हैं। अब नाउ लेट्स वी सी अबाउट द कंपास। A compass is a tool that help to user to know what the direction. Okay, with the help of the compass, compass का जो यूज होता है वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। आप लोगों ने कई सारी ऐसी वॉचेस देखी होंगी जिसमें इन दिस फिगर यू कैन सी दैट द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये हमेशा जो जो मैग्नेटिक आपका वॉच रहता है उसका जो हमेशा डायरेक्शन रहता है वो नॉर्थ की तरफ रहता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है। इसी कारण आपने ध्रुव तारा देखा होगा, जब आज से पहले जब कंपास नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, दे यूज द स्टार्स टू डिडक्ट द डायरेक्शन। स्टार्स के द्वारा वो क्या करते थे, डायरेक्शन को डिडक्ट करते थे। जैसे पोल स्टार जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं हिंदी में, वो नॉर्थ में आता है तो उसको देखते लोग जान जाते थे कि ये डायरेक्शन नॉर्थ का है। ओके, सो नाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी यूज द कंपास। आज के डेट में आपके घड़ियों में भी कंपास रहता है जो वॉच आप पहनते हैं, या आपके मोबाइल में भी कंपास रहता है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन शो करता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो दीज आर द सम एलिमेंट्स और एसेंशियल टूल्स विच वी यूज इन अ मैप। ओके, द कार्डिनल डायरेक्शंस आर द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो कंपास जो है आपने देखा कंपास, इससे पहले तो उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन रहता है वो कार्डिनल डायरेक्शन का रहता है। द इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर द नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए हम एनी, साउथ ईस्ट के लिए एसी, साउथ वेस्ट के लिए एस डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट के लिए एन ई डब्ल्यू, एसी। तो इस प्रकार के हम यूज़ करते हैं। नॉर्थ वेस्ट के लिए एन डब्ल्यू, साउथ ईस्ट है तो एस ई, साउथ वेस्ट है तो एस डब्ल्यू। आप ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि आगे आपके इसमें जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उसमें इसी प्रकार की लैंग्वेज यूज़ होगी। तब आप पूछिएंगे कि सर ये एनी मतलब क्या हुआ। एनी मतलब हुआ नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ से शुरू होकर वो ईस्ट डायरेक्शन तक के वो चीज़ गई है। अगर मैं बोलता हूँ एस डब्ल्यू मतलब साउथ से लेकर वो वेस्ट तक के फैली हुई है, ठीक है। सो लर्न दिस प्रॉपरली। ओके, नाउ लेट्स वी सी अबाउट द स्केच। what is the sketch? Okay, very often the people give a direction to the particular place by meaning a roughly drawing to the route। अब देखिए स्केच एक प्रकार से होता है रफली रूट होता है, जिसको मतलब लोग अंदाज़ा लगा के बोलते हैं। जैसे आप कैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी नई जगह में गया, सपोज मैं गया भिलाई गया या भाटा गया जो मेरे लिए नया है, अगर मुझे मान के चलिए मुझे अपने शिवांश का एड्रेस चाहिए, अपने ही स्कूल का एड्रेस अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि एक्सक्यूज़ मी सर मुझे शिवांश इंटरनेशनल स्कूल जाना है, तो लोग क्या कहेंगे, सर आप यहाँ से सीधा जाइएगा, उसके बाद चंद्राकर डेयरी आएगी, यहाँ से आप जाएंगे 1 किलोमीटर सीधा रोड पकड़िए, आफ्टर डैट यू विल गेट द चंद्राकर डेयरी। आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से चंद्राकर डेयरी देखी होगी, इसी कारण उसका नाम लिया। फिर वहाँ से आप सीधा जाइए, वहाँ से उसी चंद्राकर डेयरी से आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, शिवांश इंटरनेशनल स्कूल। तो ये प्रॉपर एड्रेस हुआ, या हम ये कह सकते हैं रफली आइडिया दिया जाता है। तो इसके जिस गिवन द रफली आइडिया, अगर मुझसे कोई अगर मेरे एरिया में कोई नया व्यक्ति आता है तो वो भी मुझसे अगर कुछ एरिया के बारे में पूछेगा, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं भी इसी रफ आइडिया दूंगा जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, दिस इंक्लूड्स द लैंडमार्क एंड द नेम ऑफ द स्ट्रीट। तो हम जो स्केच में क्या करते हैं, स्केच में हम लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी प्लेस का नाम या स्ट्रीट का नाम याद रख सकते हैं। जैसे अगर हमको किसी अपने गेस्ट जो हमारे यहाँ नए आए रहते हैं या जो कभी हमारे शहरों में नए आए रहते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि आप एक काम करें, रेलवे स्टेशन से सीधा बस ऑटो करके आ जाइएगा, कहाँ पे, अपना रायपुरा चौक आ जाइए या प्रोफेसर कॉलोनी आ जाइए। प्रोफेसर कॉलोनी का आने तक कि उसको रास्ता नहीं मालूम था, एक रफ आइडिया देते हैं कि ओके, सो दिस रफ आइडिया, जैसे मैंने इसके पहले आपको एग्जांपल दिया था शिवांश स्कूल तक पहुंचने का, तो एक रफ स्केच होता है, एक रफ आइडिया होता है जो लोगों को दिया जाता है। एकदम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। अगर सामने वाले ने जैसे मुझे बोला कि आप
चंद्राकर डेयरी से 2 किलोमीटर तक जाएंगे तो हो सकता है वो 2 किलोमीटर के बाद आए या 2 किलोमीटर के पहले ही आ जाए, है ना। तो एक रफ आइडिया होता है स्केच। नाउ द प्लान। ओके, नाउ लेट्स वी सी अबाउट द प्लान। द डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। एक डिटेल ड्राइंग होता है स्मॉल एरिया का। अब हम जैसे प्लान, अगर आप लोगों ने जो घर बनाए हैं, जो प्लॉट्स पे घर बनते हैं बिल्डर्स के द्वारा हो, या आपके पापा मम्मी ने भी जो घर बनाए होंगे जिसमें आप रहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे आपका किचन होना चाहिए, कहाँ पे आपका हॉल होगा, कहाँ पे वॉशरूम एरिया होगा, कहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के लिए एरिया होगा। तो ये प्लान किया जाता है, ठीक है। अ प्लान शोज द स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। तो एक लार्ज स्केल में शो होता है भाई, आप छोटे से एरिया में हम यहाँ पे एक प्लान के द्वारा क्या करते हैं, एक लार्ज एरिया शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, अपने घर के नक्शे को देखिएगा, अगर आप पापा मम्मी से पूछिएगा कि ये घर कैसे बना है, तो वो बोलेंगे बेटा मैंने पहले आर्किटेक्चर से मिला जो ये प्लान का डिजाइनिंग करता है, तो उसने मुझे कागज़ में बना के बताया, एक छोटे से पेपर में उसने बना के बता दिया कि कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे वॉशरूम का एरिया आएगा। तो ये प्लान हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल द इंटीरियर ऑफ द हाउस। देखिए आ ही गया आखिर इंटीरियर। तो एक छोटे से पेज में सोचिए, आपका 2 बेडरूम आ गया, एक हॉल आ गया, किचन आ गया, वॉशरूम आ गया और गाड़ी रखने की जगह आ गई। तो ये क्या शो करता है, एक छोटे से एरिया में एक बड़ा आपका जो प्लान रहता है उसको दिखाता है। अ मैप शोज द लार्ज ऑफ एरिया ऑन ए स्मॉल स्केल। तो इसमें भी हम स्केल का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले। स्केल का यूज़ क्या है, जैसे अगर हम मान के चलिए 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मानते वैसी, तो यहाँ पे जो यूनिट रहती है वो अलग हो जाती है, जो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या, मैं जो प्लान का काम यही रहता है कि वो स्मॉल शीट ऑफ पेपर में या एक स्मॉल एरिया को एक बड़ा करके दिखाए। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।